越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें एक और साल पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है ये साल बहुत ही टफ होने वाला है, बट हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जरूर भेज के रहूंगा। पापा, मैं ये नहीं चाहती। मुझे उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। क्या क्या? हाँ पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। तुम डॉक्टर कैसे बन सकती हो? जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है, तुमने एक बार भी कभी खून को इतने नजदीक से नहीं देखा है। यही तो वजह है पापा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं कई लोगों की जान बचा सकती हूँ और उनका परिवार बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होगा। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। पापा, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं ये कर सकती हूँ। मैं तुम पे जरा भी ट्रस्ट नहीं करता। ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मैं मुश्किलों से नहीं डरती। मैं एक सुपर गर्ल हूँ। हम जैसे मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग बिल्कुल भी मुश्किलों के बारे में नहीं सोचते। पापा, तुमने अपना फैसला कर लिया? तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक कल स्पेशल मिशन है। क्या स्पेशल मिशन? आप कहीं मुझे हॉस्पिटल तो नहीं ले जा रहे ना? ये हमारा काम है, दूसरों को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। कल के दिन मैं तुम्हें एक मुर्गा पकड़ के दूंगा। तुम्हें उसे मारना होगा। मारना होगा? तुम डर गई ना? तुम डर गई ना? सच बताओ। नहीं, मैं मुर्गा कैसे मार सकती हूँ? मैं कोशिश करूंगी। क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। चलो जाओ। मैं कैसे मारूंगी? मेरे हाथों में दौरा है। मेरे हस्बैंड बहुत दूर है। मेरे हस्बैंड क्या? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? अरे, आप आ गए? मैं आ गया। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो मुर्गा है। मैंने अभी अभी तो तुम्हें छोड़ा था और तुम यहाँ पे आ गए। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी सुंदर और अच्छी लेडी मिली है। हम इस मुर्गे को पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या पकाएंगे? मैं इसे पकाऊंगी? ये मुझे करने दो। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे तुम मारो, क्योंकि तुम्हारी स्किल मुझसे बेहतर है। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये तो तुम हो ना? तुम तो समझ सकते हो ये मुर्गा कितना प्यारा है। तुम इसे खा कैसे सकते हो? उसके माता पिता भी हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे इंसान के लिए रोज रोज अंडे भी देने पड़ते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया है। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। इस बारे में सुनकर हर कोई उसके लिए बहुत रोएगा।
मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम सही कह रही हो। हमें इसे नहीं मानना चाहिए। फिर भी अरे देखो, वो तो भाग गया, अब उसे जाने दो। देखो, वो मेरे जैसा ही है, जो सच में बहुत आजाद है, जो चाहिए वो कर सकता है। तुमने सही कहा। ओहो, क्या ये मुर्गा आपका है? तुम कौन हो? चले जाओ। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपको इतना भी याद नहीं है? और आप इसे मारना चाहते हो? चाकू, मैंने इसे आपके लिए नुकीला बनाया है। पूरे गारंटी के साथ खून निकलेगा इसका। हैया! मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसे वापस ले लो। हाँ, लो काटो इसे। व्योमा, उस मुर्गे को काट दो। पापा, वो भाग गया। एग्जाम के बाद की सबसे बेहतरीन छुट्टियां चल रही हैं। आकाश नीला है और सूरज चमक रहा है। सब कुछ बहुत ही ग्रेट लग रहा है। हालांकि एग्जाम के बारे में थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन हर कोई जल्दी इसके बारे में भूल जाएगा। उनकी छुट्टियों का मजा लेने के लिए सब बहुत खुश लग रहे हैं, जो मुझे भी खुश करता है। यावला ने आखिर भरोसा किया कि वो जो लेटर था वो मैंने हरगिज नहीं लिखा था। उसने मुझे अपनी ट्रिप पे ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज करनी है। जुआन, क्या कोइंसिडेंस है ना? हाय, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम वापस मिल रहे हैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ बुक्स पढ़ने आई हूँ। मैंने सुना कि मेडिसिन बहुत टफ है, लोग कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम साथ में पढ़ सकते हैं। ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, और ये किताब भी सूट नहीं कर रहा है। यूजियामा को क्या हुआ है? हेलो अनिंग, आखिर जुबान इतना गुस्सा क्यों है? आज मुझे उससे जवाब चाहिए। मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ। जुआन, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मैं सिर्फ
तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के एक ही क्लास में रहना चाहती हूँ। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आते हैं और मेरे और जानवी जैसे ना समझ स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हम दोनों एक ही क्लास में रहें? तुम्हारा हो गया? अब तक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो बोलती रहो। मेरा हो गया। जुआन, तुम मुझे अनदेखा क्यों करते रहते हो? हम फिर से क्लासमेट्स बनने जा रहे हैं। तुम थोड़ा सा खुश नहीं हो सकते क्या? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है। तुम टीचर बनना चाहती थी, है ना? अरे हाँ, लेकिन मैं अब क्या कहूँ? मुझे तुम सच में अजीब हो क्यों अम्मा? तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे बोलो पैर, जो बोलना है, तुम्हारे बोलो। हाथ पहले जैसे ही है बिल्कुल। देखो, तब से मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। जानवी, जानवी, अरे क्या तुम ठीक हो? गियुजियामा, मुझे मरने का डर है, मुझे मरने का डर है। मरोगे क्यों? क्या तुम्हें पानी से डर लगता है? किसी से नहीं डरता, सिर्फ मुझे पानी से नफरत है। तुम्हें पानी से डर लगता है? हाँ, मुझे डर लगता है, मौत से डर लगता है। तुम्हें प्रोटेक्ट करना है मुझे। मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना है। तुम दिन भर परेशान करते रहते हो। सुपर गियू हो ना? ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। अरे, ये थोड़ा जाना माना सा लग रहा है ना? तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। क्या? अरे जुआन, अरे उसे अकेला छोड़ दो। जुआन, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी मैं है। समझ सकता हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ वापस तुम्हारा क्लासमेट बन के। हैप्पी हॉलीडे। अरे उसे क्या हुआ है? क्या ये उसका हैप्पी चेहरा है? ये सब तुम्हारी गलती है। ट्रबल मेकर हो, परेशान करते हो। मैं ट्रबल मेकर हूँ? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और जुआन के बीच की बातें खत्म करता हूँ, है ना? ठीक है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ये राजकुमार करता है। कैसा लगा मजाक? जानवी, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा हुआ है? मुझे सच में थोड़ी थोड़ी चक्कर आ रही है। ए ज़ेन्यू, मिस्टर गियू, हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम अभी भी बाहर क्यों जा रहे हो? हैं? कल क्या हुआ था? मैंने सुना कि कल तुम डूबने वाले थे और मेरी बेटी वहां पे आई और तुम्हें बचा लिया, बराबर? मिस्टर गियू, हाँ? आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि आपने खुद ना देखा। ओके ओके ओके, तुम सही हो, तुम सही हो। हाँ हाँ, तुम सही हो, बराबर। हाँ, पर मुझे पक्का याद है कि ऐसा कुछ तो हुआ था, बराबर ना? और जब तुम जवान थे तब तुमने तुम्हारी पैंट में पेशाब कर दिया था, जब भी लोग उस बारे में बात करते थे, बराबर? ठीक है, मैं मानता हूँ कि जियामा ने मुझे बचा लिया, लेकिन ऐसा है कि हमारा नसीब बिल्कुल भी अच्छा रहा। तो कैसा नसीब? गियू जियामा हमेशा मेरे सामने आ जाती है जब भी मैं परेशानी में होता हूँ। तुम दोनों तो दोस्त हो और हमेशा साथ रहते हो, तो ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, नहीं? तुम्हें क्या लगता है, बोलो? हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, इससे ज्यादा है। अच्छा होगा कि तुम ये सब मुझसे क्लियर कर लो। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से हम रहते हैं एक कपल की तरह? सपने देखने बंद कर दो, समझे तुम? मिस्टर गियू, मुझे घर जाना है। जल्दी से घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आया बड़ा कपल बोलने वाला। पापा, आप घर पर हैं? आप अपनी कीमती तलवार के साथ क्या कर रहे हैं? क्या किसी ने आप पर गुस्सा किया है? तो उस इंसान की खैर नहीं। तुम बैठो यहाँ पे। जियोमा, आजकल तुम बहुत बाहर जा रही हो। तुम ज़ेन्यू के साथ तो नहीं जा रही हो ना? जानवी के साथ? नहीं, मैं तो कल ही उससे मिली थी। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पापा, आखिर हो क्या रहा है? मैंने सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्या? मैं जानवी से प्यार नहीं करती हूँ। ये आपसे किसने कहा?
ये तो अच्छा मजाक है। मैं और जानवी। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उसे पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कौन है वो? ये जानवी है। इसके अलावा वो मुझे पसंद नहीं करता। मुझे पूरा दिन उकसाता रहता है। अगर मुझे चिढ़ाएगा नहीं तो रात को सोएगा नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? ऑफ कोर्स मैं सच कह रही हूँ। आपको आखिर ये बताया किसने? उस इंसान से बात करूंगी। भूल जाओ इसे। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। थोड़ा बेवकूफ सा, हमेशा ऐसे हंसने वाला तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता, बराबर? और वो तुमसे कमजोर भी है, बराबर? तो फिर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? पर मैं सच में बताऊं तो मैं तो डर ही गया था कि तुम और वो एक दूसरे के साथ दिखने में कैसे लगोगे। पापा, आप इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो। पर अब ऐसे देखने गए तो तुम अब छोटी लड़की नहीं रही हो। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम बॉयफ्रेंड ढूंढना स्टार्ट करो तब वैसा ढूंढो जो तुम्हें सच में पसंद करता हो, जो तुम्हें सच में बहुत बहुत प्यार करता हो। नहीं तो उस बॉयफ्रेंड को मैं तुम्हारे लिए कभी हाँ नहीं बोलूंगा। पापा, आप अचानक मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं? हे, मिस्टर ग्यू, यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू सो मच। आओ इधर आओ। मिस्टर ग्यू, आप मुझे मारते क्यों हैं? इस गेट को ऊंचा करना पड़ेगा और ऊंचा कर दूंगा मैं। जब आप खुशी खुशी मैदान में आते हैं तब आप अपने सारे सपनों को लेकर आते हैं साथ में। जुमाई, जानवी, हमें ग्रेजुएशन के बाद अपनी छुट्टियों के मजे लेने चाहिए। तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? क्या तुम सब बेवकूफ हो? हम कल एक फेयरवेल पार्टी रखने की सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। फेयरवेल पार्टी है तो सब लोग तो आएंगे, है ना? बहुत वक्त से कोई हमारा क्लासमेट नहीं रहा है, ईयरबुक फोटो में भी। बिल्कुल सही। कोई जानता है अब जुआन क्या कर रहा है? अंडे पकाता होगा। जानवी, जुआन के बारे में बुरी बातें करना बंद करो। या तो वो किताबें पढ़ता होगा या तो वो सिर्फ अंडे उबालता होगा, कुछ ना कुछ तो करता होगा। मैनिक्योर कर रही है। क्या तुम फेयरवेल पार्टी में आओगे? मैं उसे अभी मैसेज करके कहती हूँ कि वो हमारी फेयरवेल पार्टी में आए। जुआन, हम सब तुम्हें मिस करते हैं। क्या तुम फेयरवेल पार्टी में आओगे? मैं आ जाऊंगा। जुआन ने कहा कि वो आएगा। अच्छी बात है, जुआन फेयरवेल पार्टी में आएगा। मुझे तो इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता, अब वो चाहे आए या ना आए। अगर ऐसा है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं काम पर जा रहा हूँ जुआन। रुको, मैं भूल जाता हूँ, कल हॉस्पिटल में मीटिंग है। दक्षिण के कुछ प्रोफेसर्स और मिस्टर सून वहाँ पर होंगे। हम दोपहर में उनसे मिलेंगे, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, लेकिन कल मेरे अपने क्लासमेट्स के साथ फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल पार्टी? क्या तुमने उनसे कहा नहीं कि तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं था? तुम उनके साथ तो पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन उनसे मिलने का ये मेरा आखिरी मौका है। कम ऑन, ये आखिरी बार कैसे हो सकता है बताओ मुझे? जब तुम सब एक यूनिवर्सिटी में ही दाखिला नहीं लोगे, हर साल एक लंबा ब्रेक होता है, वो लोग एक बार फिर से साथ में आएंगे और आप एक बार उनसे वापस मिल सकते हैं। बात यह है कि जिन प्रोफेसर से तुम्हें मिला रहा हूँ वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे हैं। क्या पता आप उन किसी प्रोफेसर के साथ कॉलेज में पढ़ेंगे, तो तुम आ जाना, लेट मत होना।
मुझे मत देखो। क्या हुआ? मुझे देखने दो। अरे मुझे मेरे बेटी को देखने दो। पापा आप हंस क्यों रहे हैं? अब तुम छोटी लड़की नहीं रही। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया इस बहुत अच्छे मेकअप के साथ। मैं सच कह रहा हूँ। क्या मैं खूबसूरत हूँ? अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो। सचमुच? मैं आज एक फेयरवेल पार्टी में जा रही हूँ। मुझसे झूठ मत बोलिए। पर मुझे लगता है कि ब्लश थोड़ा ज्यादा लग गया चेहरे पे, और तुम्हारे लिप्स पे लिपस्टिक ज्यादा है। ये सब थोड़ा फिक्स कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं वापस आऊंगा देखने। मुझसे झूठ मत बोलो। गिजामा, गिजामा, जल्दी खोलो इसे। तुम आगे के दरवाजे से क्यों नहीं आते? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बहुत ज्यादा मेकअप है? गिजामा, तुम्हारे इस चेहरे को क्या हो गया? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरे पापा ने कहा है मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही गोरा है। मुझे बस ब्लश लगाने की जरूरत है। और ब्लश? तुम्हारा चेहरा पहले से ही खराब हो चुका है। अगर तुमने और ब्लश लगाया तो किसी केक जैसी दिखोगी, समझ गई? क्या बात कर रहे हो? देख लूंगा तुम्हें। बातें करना बंद करो, जल्दी से बलून ऊपर चिपकाओ। हाँ कर रहे जल्दी। हैं। पता नहीं किस बात की कर रहे हैं। सच में। हंसो मत। ये देखो, ये बहुत बढ़िया है। ये खा के देखो। खिलाओ मुझे। हैं? तुम उसके सामने कन्फेस करोगे? अरे क्या हुआ बताओ तो। आज सुबह ही। तो क्या समझ गए तुम लोग? इसके पीछे की कहानी है। सुनो बॉस, क्या तुम ये जानते हो लड़कियां अच्छी बातें सुनना पसंद करती हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही बात करना, नहीं तो वो तुम्हें कैसे पसंद करेगी? तुम तो मुझसे भी बुरे हो। हैं? तुम्हारे पास इसके लिए अभी भी वक्त है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बढ़िया तरकीब बताता हूँ। अब ये क्या है? ये जानवी की गलती है। हाँ, वैसे भी मैं इस प्लान में मेन नहीं हूँ। ये बात है। ला 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 ला। श्यामा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं वहाँ नहीं आ सकता। तुम नहीं आ सकते? जुआन, ये हमारी फेयरवेल पार्टी है। तुम ईयरबुक के फोटोशूट में भी नहीं आए। मुझे अभी भी। श्यामा, मैं चाहती हूँ तुम आ जाओ, ताकि हम सब एक साथ ग्रेजुएट कर सकें। आई एम सॉरी। हाँ, समझता हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं तो बस बुरा बनने का नाटक कर रहा था, समझे? हाय दोस्तों, मैं आ गई। योना आ गई, योना। इसको तो देखो। मंकीज को बंद कर दिया गया था। तुम्हारा मौका आ गया है। ये मेरी एग्जाम है तुम्हारे लिए। हम जाएंगे या नहीं, तुमने वही सीखा बराबर जो है, मैंने बराबर है। तुम्हें सिखाया। जाओ और उसके साथ पढ़ाई करो। नहीं, वो सच में बुरी है। ब्रो, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में तुमको 510 हाँ, ठीक है, ठीक है। जाओ, तुम्हारे लिए अरे कुछ जाओ तो नहीं सही। है। चलो जल्दी करो ब्रो। हाय फ्रेंड। तुम क्या कर रहे हो? हाय।
तुमने बहुत खाया है। कम ऑन। आज तुम योला, तुम अभी भी यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाँ, आओ मेरे साथ आओ। तुमने क्या कहा? चलो हमारे साथ। मैंने कहा कि आज तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। अरे 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 देखो गुजियोमा यहाँ है। ग्यूजेमा, 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 मैं बहुत सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर तुम्हें हुआ क्या है? जुबान नहीं आ रहा है। क्या? मैंने कहा ना कि जुआन यहाँ पर नहीं आ रहा है। फ्योमा, तुमने क्या कहा? जुआन क्यों नहीं आएगा हमारे साथ? मैंने अभी उसे फोन किया था। उसने कहा कि वो अपने पापा के साथ जा रहा है कुछ मेडिकल प्रोफेसर से मिलने। क्या? यहाँ सब है उसके अलावा? वो कभी हमारे साथ क्यों नहीं आता? आज मुझे कुछ उससे खास कहना था। तुम सब क्या बात कर रहे हो? अगर वो नहीं आना चाहता तो मत आए। उसने कभी हमें अपना क्लासमेट माना है क्या? ज़ैनवी, जुआन सच में आना चाहता था, पर क्या? बस हम नहीं, उसके लिए वो प्रोफेसर हैं। तुम जुआन के लिए इस तरह कैसे कह सकते ये हो? सच बात है। बिल्कुल नहीं, जुआन ऐसा इंसान नहीं है। तुम दोनों बस करो, प्लीज बहस करना बंद करो। हम आज यहाँ पर आए हैं हमारा ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए। ये सब दोबारा मत करो। मैं मानती हूँ जुआन यहाँ आना चाहता था, वो सच में आना चाहता था, लेकिन वो नहीं आ सका। आज हमारे लिए इतना मिल पाना भी आसान नहीं था। ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले, इसलिए आज का दिन हम सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसे भूल जाओ, उससे बहस मत करो। 以为我能抹去他留下的痕迹，以为时间能把一切抚平，恰恰每人心里都有秘密。没关系，当他即将空隙，让我们有距离，不计较爱会把伤口归零。 自己骗自己能把它代替，借引你的眼里住着他的身影，借引你眼泪是为他落地，谈心聊的话题，梦里面 पापा, 的心 मुझे यहाँ सच में काम है। 全都和 आज के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। 借引你的语气 हाँ चलो 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 कराओके। हाँ, चलो 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 अरे चलो अरे चलो चलो पहले जाते हैं। चलो 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 बैग लेते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी से चलो चलो। हाँ 点滴。 तुम जाना चाहती हो? मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ। क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं आया। तुम्हें क्या हुआ? ग्यूजेमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब हम छत पर थे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। मुझे बाद में बताना, अभी बिल्कुल मेरा मूड नहीं है। क्या उसकी उपस्थिति वाकई इतनी ज़रूरी है? मैं भी तुम्हारा क्लासमेट हूँ। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। आज हमारा फेयरवेल पार्टी है। तुम सच में मेरी बात सुनना नहीं चाहती? क्या तुमने बहुत ज्यादा खा लिया जानवी? तुम तो ये भी कहते हो कि हम एक साथ बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई फेयरवेल नहीं है। चलो जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़ियोमा,
सब लोग जा चुके हैं क्या? क्या मुझे बहुत देर हो चुकी है? क्या सब चले गए? अभी नहीं, सच में नहीं, सब लोग अभी भी यहाँ हैं। अच्छा, आखिर हम साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तुमने ही कहा था है ना, हमें एक साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। मैंने एक सेमेस्टर मिस कर दिया, यहाँ तक कि हमारे ईयर बुक में भी नहीं आ सका। तुम करो, तुम इस फोटो में दिखाई दे रहे हो। ये देखो, कल रात मुझे एक आइडिया आया था, लेकिन मेरी फोटोशॉप की स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है ना? नहीं, तुम्हारा स्किल अच्छा है। अब मैं भी ईयर बुक में आ गया। थैंक यू, यूजी अम्मा। चलो जाकर सबसे मिलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। स्कूल वाले दिन वाला गाना खत्म, अब हम कब मिलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम आखिर आ गए। फाइनली हम सब यहाँ पर हैं। जुआन, मैं जानती थी तुम आओगे। जुआन, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मुझे डर था कि तुम्हारी पढ़ाई पे असर ना हो, लेकिन अभी सही वक्त है। मैं जानता हूँ, सच में? लेकिन मैं सिर्फ सॉरी कह सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। मैं तुम्हारा जवाब जानती थी, पर एटलीस्ट मैंने तुम्हें कह दिया। जुआन, तुम हमेशा मेरे आइडल रहे हो। मैं तुम्हारे फैन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। एक सेकंड रुको, हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये लो। हमारे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम लोग हम क्लासमेट्स हैं, तो हमें साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। ये 3 साल मैं एक अच्छा क्लासमेट नहीं बन सका। आई एम सॉरी। तुम सब कर क्या रहे हो? हाँ, इस लड़के ने 3 साल से कभी भी हमें अपना क्लासमेट नहीं माना। बस वो कुछ शब्द बोलते हैं और तुम सब उसे माफ करते हो। जानवी, जानवी, इसे भूल जाओ। क्यों बताओ? लोग मेरी जगह उसे पसंद क्यों करते हैं? लोग तुम्हें भी पसंद करते हैं। तुम छोटे राजकुमार हो ना? अब चलो भी जानवी, हमारे लिए गाना गाओगे? हाँ गाओ। नहीं। उसके बाद मैं भी गाऊंगा। तुम गाना गाओगे? वो सब चाहते हैं कि मैं गाऊं। तुम्हें पिच का नॉलेज भी नहीं है तो कैसे गाओगे? मैं सच में अच्छा नहीं गाता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। अरे वाह, बहुत अच्छा है। बात है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन।
ये क्या हुआ? देखो 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 उसको कुछ हुआ। अरे क्या हुआ? अरे के बारे में सोचा था। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद। हाई स्कूल की सबसे अच्छी यादें हैं। कॉलेज में मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाद में भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的